हम उससे कैसे बात की शुरुआत करेंगे। साक्षी की शादी को अभी 3 साल हो चुके हैं और वह अपने स्वभाव से बहुत ही हंसमुख विचार की है। घर में उसके सास ससुर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और वह अपने मायके और ससुराल दोनों जगह इकलौती ही है। राहुल, साक्षी का पति, उसे लेने उसके मायके गया हुआ है और इन 2 महीनों में राहुल और उसके मम्मी पापा साक्षी के मायके 15 दिनों के लिए गए थे। राहुल ने साक्षी का इन 2 महीनों में बहुत साथ दिया क्योंकि साक्षी और उसके पिता बिल्कुल अकेले हो चुके थे और जो भी रिश्तेदार आए थे वह भी अपने अपने घर जा चुके थे। इसलिए राहुल को जब भी काम से छुट्टी मिलती 2 दिनों के लिए वो भी अपने ससुराल चला जाया करता। और आज अपनी बहू के आने की खुशी में राकेश जी ने बहू की पसंद का खाना बनाया है, क्योंकि राकेश जी को वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक है और वे कई बार अपनी बहू के लिए उनकी पसंद का खाना शौक से बनाते भी हैं। राहुल और साक्षी जैसे ही घर में कदम रखते हैं, राकेश जी जल्दी से दरवाजे के पास आते हैं। साक्षी उनके पैर छूकर कहती हैं, कैसे हैं पापा आप? और फिर अपनी सास सरला जी के गले लगकर रोने लगती है। ओ मम्मी, ये सब क्या हो गया? मेरे पापा तो बिल्कुल अकेले हो गए। तभी साक्षी के ससुर जी कहते हैं, अरे साक्षी बेटी, तू ऐसे मत रो, अभी हम जिंदा हैं और मैंने देखा है सरला जी ने भी तुझे हमेशा बेटी की तरह ही प्यार दिया है और मैं वादा करता हूँ कि मैं ये प्यार कभी कम होने भी नहीं दूंगा। हाँ, ये बात है बेटा, समधी साहब को समधन जी के जाने से बहुत दुख हो गया है और वह बिल्कुल अकेले हो गए हैं। तभी सरला जी कहती है, सारी बातें दरवाजे पर ही करोगे या बहू को घर में भी आने दोगे? मुझे भी उससे ढेर सारी बातें करनी हैं और हाँ, उसके हाथों की बनी अदरक वाली मसालेदार चाय भी तो पीनी है। साक्षी अपनी मम्मी के जाने के बाद बदल सी गई थी। हमेशा अपनी प्यारी आवाज़ से चहकने वाली साक्षी अब बिल्कुल शांत शांत सी रहने लगी थी। और ऐसे ही 2 महीने बीत गए, फिर भी साक्षी के चेहरे पर एक उदासी हमेशा झलकती रहती। ये सब देखकर साक्षी के ससुर जी राकेश जी मन ही मन सोचते रहते, ऐसा क्या करूं कि साक्षी के चेहरे की हंसी फिर से लौट आए। एक दिन साक्षी देखती है उसकी सास सरला जी सुबह से ही रसोई में लगी हुई है और राहुल घर पर नहीं है। तभी साक्षी रसोई में गई और अपनी सास से बोली, मम्मी, आज सुबह सुबह ही पनीर की सब्जी क्यों बना रही हैं आप? और ये राहुल कहाँ गए? तब सरला जी ने कहा, साक्षी, मैंने सोचा आज संडे है तो खाने में कुछ खास बना दूं और ये राहुल तो अपने बाल कटवाने गया हुआ है। तब साक्षी ने कहा, ठीक है मम्मी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सरला जी ने कहा, अरे देख साक्षी, कौन आया है? साक्षी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है राहुल और साक्षी के पापा दरवाजे पर है। वह समझ जाती है कि मम्मी जी आज सुबह से क्यों रसोई में हैं और राहुल क्यों बाल कटवाने गए हुए हैं। अपने पापा को देखकर साक्षी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी साक्षी की सास सरला जी ने कहा, साक्षी, ऐसे क्या देख रही हो? ये सब तेरे ससुर जी का ही सरप्राइज़ है। तब साक्षी अपने ससुर जी की तरफ देखने लगी तो उन्होंने कहा, देख बेटा, मैंने समधी साहब को कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लिया है। तू उदास रहती है, इसलिए सोचा तेरे चेहरे